हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि CSIR की तरफ से आई हुई है। इस वीडियो में हम आपको इस जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स देने वाले हैं। स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, जॉब लोकेशन, पोस्टिंग, सैलरी, सिलेबस, जॉब लोकेशन और यहाँ तक कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा वो सब। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जॉब है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से, जो कि खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। और जॉब आई हुई है ग्रुप A, B और C तीनों पोस्ट के लिए। स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म रहेगा आपका 1 अगस्त 2025 और एंडिंग डेट रहेगा 31 अगस्त 2025, यानी कि कंप्लीटली 1 मंथ आपको दिए जा रहे हैं। आराम से इत्मीनान से ध्यान से फॉर्म भरिएगा। हालांकि मॉडिफिकेशन विंडो भी ओपन रहेगा 3 सितंबर से 5 सितंबर तक, बट हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप उससे पहले फॉर्म भर लें। तो जो ग्रुप A की पोस्ट है वो उसका पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 10, जो सो कि 15,600 से 39,100 प्लस 5,400 ग्रॉस पेमेंट एक्स्ट्रा आपको जोड़ के मिलेंगे। और NPA भी रहेगा वेरेवर एप्लीकेबल। एज बोल रहा है कि मैक्सिमम 40 इयर्स नहीं होनी चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके लिए MD पैथोलॉजी से फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एनरोलमेंट होनी चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI में या फिर स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल में। ग्रुप B की पोस्ट है आई हुई है रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा के लिए। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 10 ही रहेगा, उसी के जैसा 15,600 से 39,100 ग्रॉस पेमेंट 5,400 ऐड होंगी। और NPA भी रहेगा जहां जहां एप्लीकेबल है। टोटल 15 पोस्ट है इसके लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 6 OBCs के लिए, 1 EWS और 5 UR के लिए। 5 वैकेंसीज एंटिसिपेटेड रिजर्वेशन के लिए होगी, जो आपको सेपरेटली बाद में नोटिफाई किया जाएगा। इसके लिए भी एज है 40 साल नहीं होना चाहिए, उससे अंदर ही चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, MD में या MS में, वो भी आयुर्वेदा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय CCIM। सेकंड, इसकी एलिजिबिलिटी है एनरोलमेंट होनी चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCIM पे या फिर स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा ISM में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है ग्रुप A और ग्रुप B के लिए। 5 पोस्ट इनमें से ग्रुप A की PWD RO पैथोलॉजी के लिए रिजर्व किया गया है और 2 पोस्ट मल्टीपल डिविजिबिलिटी रिजर्व किया गया है RO की आयुर्वेदा के लिए। चलिए अब ग्रुप B पोस्ट के बारे में जानते हैं। ग्रुप B जो कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी ग्रुप B की पोस्ट है, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल 7 रहेगा। इसकी सैलरी है 9,300 से लेके तो 34,800 तक और ग्रॉस पेमेंट 4,600 का ऐड होना ही है। इसमें 4 पोस्ट रहेगी, जिसमें से एक SC के लिए है, एक EWS के लिए है और 2 UR के लिए है। इसकी एज रिक्वायरमेंट है 30 साल के अंतर्गत। और इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है M.Pharm किया होना चाहिए, M.Pharm आयुर्वेदा में MSc होनी चाहिए, मेडिसिनल प्लांट में विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंडली, PG के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशली नोट में दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट नेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन जरूर फॉलो करें एडवर्टाइजमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। और ये भी कहा गया है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, बिकॉज CCRAS रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट, इसकी पे ग्रेड, वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो ग्रुप A की जो पोस्ट है जो है रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए, उसका पे मैट्रिक्स लेवल 10 है
जैसे कि हमने आपको बताया था 50,600 से लेके 39,100 के लिए, इसमें एक यूआर के लिए पोस्ट रिजर्व्ड है और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम MCI यूनिवर्सिटी, और सेकंड रहेगा सेंट्रल रजिस्टर एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI या फिर स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल पे। नेक्स्ट ग्रुप बी की जो पोस्ट आई हुई है वो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए। इसका पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। इसमें 4 पोस्ट रिजर्व्ड है, एक SC के लिए, एक EWS के लिए और 2 UR के लिए। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। क्वालिफिकेशन है M.Pharm फार्माकोलॉजी से, M.Pharm आयुर्वेदा या MSc इन मेडिसिनल प्लांट विथ स्पेशलाइज्ड इन फार्माकोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सेकंड रहेगा 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर PG। फोर्थ पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। अगेन पे मैट्रिक्स लेवल 7 के लिए। इसमें 14 पोस्ट है टोटल, 1 SC के लिए, 1 फॉर ST, 4 OBC के लिए, 1 EWS और 7 UR के लिए। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया विथ 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन टीचिंग या फिर रिसर्च हॉस्पिटल में। सेकंड रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। फिफ्थ पोस्ट है हमारा असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। इसमें टोटल 13 पोस्ट है, 1 SC के लिए, 3 OBC के लिए, 1 EWS और 8 UR के लिए। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका क्वाइट इजी है। फर्स्ट होना चाहिए डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सेकंड होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। 6th पोस्ट का नाम है हमारा ट्रांसलेटर के लिए, जो कि हिंदी असिस्टेंट वालों के लिए है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। इसकी सैलरी की रेंज रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2 रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 2 है, एक OBC के लिए और एक UR के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है और इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में, और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज होना चाहिए या फिर एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट। देन वो नहीं तो फिर आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में इन इंग्लिश में विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, नहीं तो एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, नहीं तो एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एक कंपल्सरी या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होगा तो चलेगा। इसके लिए और भी 2 क्वालिफिकेशन है, इन 6 में से कोई भी चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा हिंदी या इंग्लिश के अलावा विथ हिंदी या फिर इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या फिर एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एट अ डिग्री लेवल। ये नहीं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के अलावा विथ हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या फिर एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 2 यानी कि दोनों ही मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए अदर देन कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, और उसके साथ होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का हिंदी और इंग्लिश में या फिर दोनों में
2 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट हमारा 7th पोस्ट रहेगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। 35,400 से 1,12,400 तक की हमारी सैलरी की रेंज रहेगी। इसमें टोटल 15 पोस्ट है। 2 SC के लिए, 2 ST के लिए, 3 OBC के लिए है, 1 फॉर EWS एंड 7 फॉर यूआर अनरिजर्व्ड के लिए। इसकी मैक्सिमम एज है 35 इयर्स और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी इजी, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ। ग्रुप बी की 4 पोस्ट रिजर्व रहेगी PWD वालों के लिए। देन ग्रुप सी पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो 8 वाला जो हमारा पोस्ट है वो है रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री। ग्रुप सी की ये पोस्ट है जिसका पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। सैलरी रहेगी 9,300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रॉस पेमेंट 4,200 का रहेगा। इसमें टोटल 5 पोस्ट है। 1 ST के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS और 2 UR के लिए। इसकी मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट 30 इयर्स है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में, M.Pharm होना चाहिए, AY क्वालिटी कंट्रोल या फिर MSc मेडिसिनल प्लांट में विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 9th पोस्ट है हमारा रिसर्च असिस्टेंट बोटनी के लिए। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। सैलरी रहेगी 9,300 से 34,800 विथ ग्रॉस पेमेंट ऑफ 4,200। इसमें टोटल 5 पोस्ट है। 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए एंड 2 फॉर अनरिजर्व्ड। इसकी भी एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 30 इयर्स नहीं होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बोटनी या फिर MSc मेडिसिनल प्लांट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 10th पोस्ट है हमारा रिसर्च असिस्टेंट फार्मेकोलॉजी ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। इसकी सैलरी रहेगी 9,300 से 34,800 विथ क्रॉस पेमेंट ऑफ 4,200। इसमें एक ही पोस्ट है जो है UR वालों के लिए। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है और एलिजिबिलिटी है M.Pharm फार्माकोलॉजी से, M.Pharm आयुर्वेदा, MSc मेडिसिनल प्लांट विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर का पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी विथ पे मैट्रिक्स लेवल 6। एक ही पोस्ट है UR वालों के लिए और एज लिमिट 30 इयर्स है। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 12th नंबर की पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है इसका। सैलरी रेंज है 5,200 से 20,200 विथ ग्रॉस पेमेंट ऑफ 2,800। एक ही पोस्ट है OBC के लिए और एज लिमिट 30 इयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बोटनी मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 13th पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। एक ही पोस्ट है UR के लिए और एज लिमिट है 30 इयर्स। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए M.Pharm फार्माक्यूटिक्स, फार्माक्यूटिकल साइंस, क्वालिटी एश्योरेंस आयुर्वेदा के लिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 14th नंबर की पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए है जो कि ग्रेड 1 ग्रुप सी की पोस्ट है। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए ये जॉब आई हुई है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है विथ 9,600 से लेकर 34,800 प्लस ग्रॉस पेमेंट ऑफ 4,200 के लिए। टोटल 10 पोस्ट है इसमें, 1 फॉर SC, 2 फॉर OBC, 1 EWS एंड 6 फॉर अनरिजर्व। एज लिमिट है इसकी 30 इयर्स
और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट। सेकेंड, एबिलिटी टू राइट 120 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग। थर्ड है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर जूनियर इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग और फर्म ऑफ रिप्यूट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी की है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस होना चाहिए अटेंडिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट 15th नंबर की पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। टोटल 2 पोस्ट है, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर यूआर। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट विथ 3 साल के एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। देन नेक्स्ट है हमारा 16th अपर डिविजनल क्लर्क ग्रुप सी के लिए है, पे मैट्रिक्स लेवल 4 है इसका। सैलरी रेंज है 5,200 से 20,200 विथ ग्रॉस पेमेंट ऑफ 2,400। इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल 39 पोस्ट के लिए, 6 है एससी के लिए इंक्लूडिंग 2 एससी बैकलॉग, 2 एसटी के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व के लिए टोटल 17 है। मैक्सिमम एज लिमिट इसका 27 इयर्स है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा, सिर्फ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देन 17th है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी की पोस्ट। स्टेनोग्राफर जूनियर के लिए ये पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 4 है। टोटल 14 पोस्ट्स है जिसमें 2 एससी के लिए, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस एंड 7 यूआर के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और इक्विवेलेंट, और शॉर्ट हैंड एट 100 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। डिजायरेबल है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कमर्शियल अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट में। 18th नंबर की हमारी पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क ग्रुप सी के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। 19,900 से लेके 63,200 तक की सैलरी रेंज है। बहुत बड़ी 37 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 7 है एससी के लिए, 3 एसटी, 9 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस और 14 अनरिजर्व्ड के लिए, जिसमें से 3 एसटी और 1 एसटी बैकलॉग है। मैक्सिमम एज 27 इयर्स है और क्वालिफिकेशन है इसके लिए 12th पास और इक्विवेलेंट डिग्री। सेकंड है स्किल टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और टाइम अलाउड रहेगा 10 मिनट्स। देन 19th पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट ग्रुप सी ग्रेड 1 के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा। 5,200 से 20,200 के बीच में सैलरी रेंज है। ग्रॉस पेमेंट 2,800 है और टोटल पोस्ट है 12, 1 एससी के लिए, 2 एसटी बैकलॉग, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 5 यूआर के लिए। मैक्सिमम एज 27 इयर्स है और क्वालिफिकेशन है इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म आयुर्वेदा में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और बी फार्म में। देन 20th नंबर की पोस्ट है हमारी ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। एक ही पोस्ट है यूआर के लिए और एज लिमिट 30 इयर्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। थर्ड है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिक नॉलेज अबाउट द मशीन एंड इट्स मेंटेनेंस। देन 21वें नंबर का हमारा पोस्ट है लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। एक ही पोस्ट है यूआर के लिए। मैक्सिमम एज 27 इयर्स है और क्वालिफिकेशन है इसके लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट
with certificate in library science from a recognized university. सेकंड है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का इन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी। 22nd नंबर का पोस्ट है हमारा जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। ग्रुप सी की ये पोस्ट है विथ पे मैट्रिक्स लेवल 5। एक ही पोस्ट है एससी के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन है इसके लिए 12th की डिग्री साइंस सब्जेक्ट में और DMLT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। डिजायरेबल होगा डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। देन 23rd नंबर की पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। टोटल 9 पोस्ट है, 2 SC, 1 ST, 1 OBC एंड 5 फॉर अनरिजर्व्ड। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट। वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में। 24th है हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केयर टेकिंग, वॉच एंड वार्ड वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूटी में। देन डिजायरेबल रहेगा एक्सपीरियंस इन केयर टेकिंग कम सिक्योरिटी वर्क के लिए। 25th नंबर की पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 2 ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 2 है। टोटल 5 पोस्ट है, 1 OBC और 4 अनरिजर्व्ड के लिए। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। इसेंशियल है इसमें मैट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हेवी व्हीकल्स और थर्ड है एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का इन द लाइन। देन लास्ट पोस्ट है हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। ग्रॉस सैलरी है 18,000 से लेके तो 56,900 के रेंज में। टोटल 107 पोस्ट है इसमें। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ MTS एज मेंशन सब पैरा 1 और 1 ऑफ आइटम 26 या फिर ITI इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, occasional training certificate from any government recognized reputed institution in a respective discipline या फिर matriculation और equivalent qualification from a recognized board होना चाहिए। with 1 year of experience भी मांगा गया है any government recognized या फिर reputed institution में in a respective discipline of our MTS में ही सेकंड कैटेगरी की भी एक पोस्ट आई हुई है जिसका अगेन ग्रुप सी है। पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, सेम सब कुछ। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 72 पोस्ट। कंबाइंड रिजर्वेशन रहेगा 179 MTS पोस्ट के लिए, 20 SC, 12 ST, 48 OBC, 16 EWS और 83 UR के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रुप सी की पोस्ट में 23 पोस्ट रिजर्व्ड है PWD के लिए। डिटेल्स यहाँ गिवन है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ डिटेल गिवन है कि टोटल स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टोटल 40 मिनट्स दिया गया जाएगा। ग्रेड 1 के लिए हिंदी के लिए टोटल 55 मिनट्स, इंस्क्राइब्स के लिए 15 और 75 मिनट्स। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ एडमिसिबल एरर्स गिवन है जैसे कि ओमिशन ऑफ वर्ड या फिर फिगर के लिए 1 मार्क्स और ये रॉन्ग स्पेलिंग के लिए हाफ मिस्टेक। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनमें से टोटल 33 पोस्ट रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूडीसी के लिए रहेगा
ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एमसीक्यू के रूप में। देन लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए भी सीबीटी ही रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, आपको एक सिलेक्ट करने रहेगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी रहेगी जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्किल टाइपिंग टेस्ट लोअर डिविजनल क्लर्क की जो कि कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एमसीक्यू के रूप में। देन लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए भी सीबीटी ही रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, आपको एक सिलेक्ट करने रहेगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी रहेगी जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्किल टाइपिंग टेस्ट लोअर डिविजनल क्लर्क की जो कि कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर होगा। ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसके लिए सारे कैंडिडेट्स को 60 मिनट दिया जाएगा और पीडब्ल्यूडी के लिए 80 मिनट्स अलॉटेड है। ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए टोटल 90 मिनट्स है और पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट्स है। अब एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन है, उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है। तो आपको सिर्फ फॉर्म ही भरना है, तो जरूर से भरे फॉर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, हर तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करें। बाकी कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी है 500 और अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 है और बाकी जो हमने आपको बताए थे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडीएस वालों के लिए निल है। ग्रुप बी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी है 200 और अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है 500। ग्रुप सी पोस्ट के लिए है प्रोसेसिंग फीस 100 और अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी के लिए है 200। बाकी वुमेन, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी के लिए एग्जेम्प्टेड है, निल है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम सेंटर रहेगा आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दीमापुर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, इन सब में। तो बहुत सारे सेंटर्स अलॉटेड है आपके लिए, जो आपके एरिया से, आपके सिटी से मोस्ट क्लोज्ड रहेगा, वहीं पे आपको अलॉट किया जाएगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो ये रही डिटेल्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीएसआईआर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।